राश्मिका मंदना इतनी कम एज में नेशनल क्रश ऑफ इंडिया बन जाएंगी, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। कन्नड़ और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की बैंकेबल एक्ट्रेसेस में नाम कमाने वाली एक्ट्रेस हर रीजन के फैंस का दिल जीतना चाहती है। पर जिस तरह हर इंसान की लाइफ में सक्सेस के साथ हेटर्स की भी एंट्री हो जाती है, उसी तरह राश्मिका की लाइफ में भी उन्हें काफी ट्रोल्स का सामना करना पड़ा। हाय, मैं हूँ शुभी और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को राश्मिका मंदना की लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करने वाली हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एंड तक देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राश्मिका मंदना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कोडागु कर्नाटक के एक छोटे से शहर विराजपेट में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कुर्ग पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन के लिए बैंगलोर के MS रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स में एडमिशन लिया। लेकिन राश्मिका की स्कूल लाइफ से लेकर हायर एजुकेशन लाइफ हॉस्टल में ही बीती, जिसे लेकर राश्मिका हमेशा ये सोचा करती थी कि उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है। बट मैच्योरिटी आने के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं थे, बल्कि वो ही रिबेलियस चाइल्ड थी। खैर, चाहे राश्मिका जिद्दी भी रही हो, लेकिन अपनी स्टडीज से उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और इंग्लिश लिटरेचर में अपनी ग्रेजुएशन गुड ग्रेड से कंप्लीट की। अपने कॉलेज डेज के दौरान उनके कॉलेज में क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था और उन्होंने 2014 कॉन्टेस्ट अपने नाम कर लिया, जिसके बाद ही उन्हें काफी मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे थे। एक्टिंग करियर चूज कर लेने के बाद राश्मिका के लिए ही नहीं, बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी लाइफ काफी टफ रही। उनकी माँ उनके करियर के अर्ली डेज में हमेशा उनके साथ रात भर सेट्स पर रहा करती थी और उनके फादर उनकी छोटी सिस्टर को संभाला करते थे। क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस ऑफ इंडिया कॉन्टेस्ट जीतने के बाद राश्मिका को उसी साल क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया था। उसके बाद बैंगलोर टॉप मॉडल हंट में उन्हें TVC का टाइटल भी दिया गया। लकीली राश्मिका की उसी कॉन्टेस्ट की फोटोज ही वायरल हो गई और किरिक पार्टी नाम की मूवी के मेकर्स की नजर उन पर पड़ गई और उन्हें उस मूवी के लीड रोल के लिए ऑफर दिया गया। राश्मिका ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और 2016 में उनके करियर की शुरुआत किरिक पार्टी नाम की कन्नड़ मूवी से हुई और उस मूवी में उनके अपोजिट एक्टर रहे रक्षित शेट्टी के साथ जल्दी ही वो रिलेशनशिप में आ गई और 2017 में दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी में एंगेजमेंट भी कर ली। उस टाइम उन्होंने अपनी मैरिज डेट अनाउंस नहीं की थी और कंपैटिबिलिटी इश्यूज की वजह से 2018 में दोनों ही एक्टर्स ने म्यूचुअल डिसीजन लेकर सेपरेट होना ही ठीक समझा। राश्मिका की पहली ही मूवी ह्यूज हिट रही थी और उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी में उनका नाम शामिल हुआ और उन्होंने बैक टू बैक 2 और कमर्शियली सक्सेसफुल मूवीज अंजनी पुत्र और चमक अपने नाम की। कहने को एक एक्टर बतौर राश्मिका के लिए ये एक परफेक्ट स्टार्ट था और उन्होंने इसे अपग्रेड करने के लिए अदर लैंग्वेजेस की फिल्म्स में भी काम करने का डिसीजन ले लिया। लेकिन उनके फैंस को उनका ये डिसीजन काफी डिसअपॉइंट किया और तभी से उन्हें ट्रोल भी किया जाने लगा। उसी दौरान रक्षित से एंगेजमेंट टूट जाना और साथ ही उनके फैंस का डिसअपॉइंटमेंट राश्मिका पर हावी होने लगा। रक्षित के फैंस राश्मिका को इसलिए ट्रोल करने लगे कि उन्होंने उनसे एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी। खैर, राश्मिका ने अपनी एंगेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पर लगातार चुप्पी बनाए रखी और रही बात दूसरे रीजंस की मूवी सेलेक्ट करने की, तो राश्मिका ने कहा कि वो एक आर्टिस्ट है और एक आर्टिस्ट के लिए लैंग्वेज फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। उनका मानना है कि सक्सेस न्यू चीजें एक्सप्लोर करने में ही होता है। वैसे उनके इस स्टेटमेंट से एक बात तो क्लियर है कि राश्मिका किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं रखती। आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। राश्मिका की लाइफ के छोटे लेकिन काफी बड़े से एक्टिंग करियर में ट्रोल्स भी काफी बड़े रहे, लेकिन वो बताती है कि उन्हें क्रिटिसिज्म और ट्रोल्स दोनों ही लाइफ में आगे लेकर गए हैं। अपने एक इंटरव्यू में राश्मिका ने बताया कि उनकी लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स रहे, पर वो हमेशा झूठी ही सही अपने फेस पर स्माइल रखती थी। राश्मिका ने खुद से वादा किया था कि वो तब तक मुस्कुराती रहेंगी जब तक सच में वो दिल से खुश रहना ना सीख जाए। राश्मिका की ये क्वालिटी चाहे उनके फैंस हो या हेटर्स, हर किसी को सीखनी ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर करना। राश्मिका के इसी पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर काफी लोग उन्हें फेक गर्ल या ऑलवेज एक्टिंग का टैग दे चुके हैं। काफी ऑडियंसेस का मानना है कि राश्मिका जितनी स्वीट एंड बबली बनती है, वो उससे कई ज्यादा फेक और मैच्योर है। कैमरा के सामने बस वो शो ऑफ करती है और रियलिटी में एक्सप्रेशंस और स्माइल करने की क्वालिटी के अलावा उनमें कोई टैलेंट नहीं है। राश्मिका कर्नाटक की एक छोटी सी जगह को बिलोंग करती है जहां उन्हें नेटिव लैंग्वेज पर ही फोकस कराया जाता था। इसी वजह से राश्मिका की कमांड हिंदी और इंग्लिश से ज्यादा साउथ इंडियन लैंग्वेजेस पर है। वो बताती है कि उन्हें अदर लैंग्वेजेस सीखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, बट ऑडियंसेस उनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को लेकर भी काफी इरिटेटेड रहती है और उन्हें बोरिंग और ड्रामेबाज लड़की कहकर ट्रोल किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो राश्मिका इतनी कम एज में जिस स्पीड से आगे बढ़ी है, ऐसे में उनके हेटर्स का होना बहुत ही कॉमन और छोटी बात है।
नवंबर 2019 में राश्मिका को एक अजीबोगरीब एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ा था जब एक ट्रोल ने उनकी चाइल्डहुड फोटोज का कोलाज बनाकर उन्हें डगर बुलाया था, जिसका कन्नड़ मीनिंग प्रोस्टिट्यूट होता है। जब एक्ट्रेस को इस बारे में पता चला तो वो उस ट्रोलर पर काफी बरसी थी। उन्होंने उस टाइम उसे ये कहा था कि पता नहीं तुम लोगों को एक्टर्स के साथ ये सब करके क्या मिलता है, शायद हम पब्लिक के लिए सॉफ्ट टारगेट्स हैं इसलिए तुम सब ऐसा करते हो, लेकिन पब्लिक फिगर होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमें बेवजह टारगेट बनाओ। उसके कुछ टाइम बाद जनवरी 2020 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने राश्मिका के घर रेड कंडक्ट करवाई। अराउंड 15 इनकम टैक्स ऑफिशियल्स उनके कर्नाटक वाले घर पर सर्च ऑपरेशन के लिए आए थे, बट उस दौरान राश्मिका अपने घर पर मौजूद नहीं थी। आईटी रेड का रीजन ये था कि राश्मिका ने उस ईयर का इनकम टैक्स नहीं भरा था, लेकिन राश्मिका के फादर ने ये स्टेटमेंट इशू किया था कि 25 लाख का अनअकाउंटेड कैश उन्होंने सेरेनिटी कम्युनिटी हॉल के लिए दिया था और वो हॉल उनके फादर ओन करते हैं। उसी दौरान राश्मिका के घर में उनके नाम के 2 पैन कार्ड्स भी पाए गए थे, जिसमें से एक कार्ड पर 2016 to 17 तक के टैक्सेस पे किए गए थे। इतना ही नहीं, एक दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को 5 करोड़ रुपए की अनडिक्लेयर्ड इनकम भी उनके घर में पाई गई थी। डियर कॉमरेड मूवी के रिलीज के दौरान एक ग्रुप ने थिएटर्स के बाहर प्रोटेस्ट किया था। उस ग्रुप की डिमांड ये थी कि राश्मिका की कोई मूवी कर्नाटक में रिलीज नहीं की जाए। ऐसा माना गया था कि राश्मिका ने कन्नड़ लैंग्वेज का ये कहकर मजाक बनाया था कि उन्हें कन्नड़ में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके इस स्टेटमेंट की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ब्रूटली इंसल्ट किया गया। बट आज के टाइम में जहां टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाया जाता है, वह राश्मिका के साथ ऐसा होना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। रियलिटी में यूट्यूब वीडियो में राश्मिका एक तमिल एक्टर को ये कह रही थी कि उनके लिए चारों साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में डब कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है और ऐसे में कन्नड़ में डबिंग कर पाना भी उनके लिए टफ हो जाता है, जिस बात के लिए उनके सामने बैठे एक्टर ने भी हाँ कहा था। राश्मिका जो अभी सिर्फ 24 साल की है, अपनी एज के अकॉर्डिंग उनका ये स्टेटमेंट काफी सेंसिबल था, क्योंकि वो रीजनल चैनल हो या फिर स्टेट, हमेशा वहाँ की नेटिव लैंग्वेज में ही बात करना प्रेफर करती है। राश्मिका खाली रोड पर भी बाइक राइडिंग करने से बहुत डरती है, यहाँ तक कि लोगों के सामने बात करने में भी उन्हें डर लगता है। राश्मिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें हमेशा लगता है कि वो लोगों के सामने कुछ गलत बोल देंगी। इतना ही नहीं, उनकी काफी सारी अनोइंग हैबिट्स है जिनकी वजह से वो खुद को एलियन बुलाती है। जैसे उन्हें हर टाइम स्माइल करने की बहुत बुरी आदत है, इतनी कि उन्हें कभी सामने वाले को ना भी कहना हो तो भी वो स्माइल करके ना कह देती है और ये देखकर सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। इसके अलावा यदि वो स्ट्रेस्ड, कॉन्शियस और लो फील करती है तो उन्हें इस बात का भी स्ट्रेस हो जाता है और इसलिए ही वो खुद को काफी वियर्ड मानती है। गीत गोविंदम मूवी से अपनी लार्जर पॉपुलैरिटी बढ़ा देने वाली एक्ट्रेस बीटीएस म्यूजिशियंस की भी बहुत बड़ी दीवानी है। राश्मिका अपने करियर में कोई लिमिट्स नहीं रखना चाहती और उनका सपना बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में भी काम करने का है, जिसके लिए उन्होंने अब तक अपनी करियर लाइफ में एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया। उनका मानना है कि चाहे हम क्वालिटी पर जाएं या फिर क्वांटिटी पर, हम हर चीज से कुछ न कुछ सीख ही रहे होते हैं। आपको राश्मिका की लाइफ से जुड़े ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।